प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास का पाठ कर रहे हैं हम। हमने पूर्व के 21वें भाग में जाना था कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ किस तरीके का रहन सहन करें, किन चीज़ों को वो दूर रखें अपने आप से और किन चीज़ों का वो ग्रहण करें, अर्थात कौन सी चीज़ उनके लिए वर्जित है और कौन सी चीज़ उनके लिए ग्राह्य है। तो इस प्रकार से हमने उनको जाना था। तो आज हम जानेंगे कि महर्षि आनंद सरस्वती क्या बता रहे हैं और उन्होंने कहाँ का प्रमाण लिया है, किस बात के लिए। तो इसमें तैत्तिरीय उपनिषद का वो प्रमाण ले रहे हैं। प्रकरण है 1:11, तैत्तिरीय उपनिषद 1:11। वहाँ के प्रकरण को बता रहे हैं हमको कि किस प्रकार का व्यवहार हो, जो अध्यापक हैं वो अपने शिष्य और शिष्याओं को किस प्रकार का उपदेश करें। तो हम जानेंगे। आइए पहले संस्कृत में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद महर्षि आनंद सरस्वती की लिखी वाणी को पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, वेद मनुच्याचार्योन्ते वासिन मनुषास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। अर्थात आचार्य अंतवासी अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा क्या कर, सत्य बोल, धर्मम चर, धर्म का आचरण कर, धर्म पर चल, और स्वाध्यायन्मा माँ प्रमदः, प्रमाद रहित होकर के पढ़ और पढ़ा। फिर कहा, आचार्याय प्रियम धनम्रायत्य प्रजातंतुम व्यवच्छेसी। पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं के ग्रहण और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर। यहाँ एक शब्द है प्रियम धनमाहृत्य। तो आचार्य, आचार्यों के लिए प्रिय धन देकर। तो धन तो सभी को प्रिय होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिय धन से मतलब क्या है कि जो वस्तु लगता है कि आचार्य जी के लिए आवश्यक है, शिष्य वो धन उसको दें। और अब जो आप जिसको अच्छा समझते हो अपने लिए अगर आपको कहा जाए तो वही धन प्रिय होगा, वही वस्तु उसको भेंट करें। जैसे एक शिष्य चाहता है कि मैं इस वस्त्र को सिलवाऊं, इस वस्त्र को पहनूं, ये अच्छा वस्त्र है, तो उसी तरीके का वस्त्र आचार्य के लिए दे। यहाँ कहने का भाव यहाँ पर ये है। अब ये एक उदाहरण है, बाकी जो आचार्य को सेवा सत्कार शिष्य से चाहिए उसको वो दे। फिर कहा कि विवाह करके धर्म, हाँ, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देवपितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। तो इसको समझ लेते हैं। क्या कहा, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग कभी मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य लाभ, और चतुराई को मत छोड़, कुशलता। प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़, है ना। तो फिर आगे क्या कहा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। देवता, विद्वान और माता पिता की सेवा में प्रमाद कभी मत कर, है ना। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर। जो आनंदित धर्मयुक्त कर्म है उन सत्य भाषण आदि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत किया कर। ये के चा अस्मश्रेयांसो ब्राह्मणास्तेषां तयासनेन प्रश्वसितव्यम। और जो हमारे सुचरित अर्थात धर्मयुक्त कर्म हों उनका ग्रहण कर, और जो हमारे पाप के आचरण उनको कभी मत कर। जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर। अब यहाँ आगे आ रही है दान की बात। तो कहा कहाँ कहाँ दान दें, किस किस तरीके से दान दिया जाता है, पहले तो इसको समझ लें। तो कहा श्रद्धया देयम, फिर कहा अश्रद्धया देयम, फिर कहा श्रिया देयम, फिर कहा हिया देयम, फिर कहा भिया देयम, फिर कहा संविदा देयम। तो ये यहाँ 6 तरीके बताए कि व्यक्ति जब दान करता है तो
दान करने वाले लोग जो होते हैं वो 6 प्रकार से दान देते हैं। तो एक तो वे लोग हैं, तो इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। फिर क्या कहा? अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा व स्यात्, जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो जो वे ये तत्र ब्राह्मणा समदर्शिनो युक्ता युक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्यूर्यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथा। फिर कहा कि अगर संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शी पक्षपात रहित योगी, अयोगी, आर्धचित्त, धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो, जैसे वे धर्म मार्ग में वर्ते हैं वैसे तू उसमें वर्ता कर। फिर क्या कहा? एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषद, कि यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। ए तदनुशासनम, इसी प्रकार वर्तना, और एवं उपासितव्यम एवं च एतद उपास्यम, इसी प्रकार से वर्तना और अपनी चाल चलन को सुधारना चाहिए। तो बहुत ही सरल इसकी भाषा महर्षि आनंद सरस्वती ने लिख दी है। और भी मैं इसको, आप समझना चाहें तो और भी इसको सरल तरीके से बता सकती हूँ। इसमें बताया गया है कि जो हमारे आचार्य जन होते हैं वे अपने शिष्य और शिष्याओं को किस प्रकार के उपदेश करें। तो उनका उपदेश होना चाहिए कि सदा सत्य बोलना चाहिए, अपने बच्चों को कहें। फिर कहें कि धर्म का आचरण करना चाहिए और प्रमाद रहित होकर के पढ़ना पढ़ाना है। कोई उसमें प्रमाद नहीं करना, कोई उसमें आलस्य भी नहीं करना। पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं का ग्रहण और आचार्यों के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतान उत्पत्ति करनी है। तो पहले देखो, 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक तो वे जिनकी इच्छा है कि शादी करनी है, तो भी उसमें विद्या का पढ़ना पढ़ाना तो आवश्यक है ना। और अगर जो नहीं बनने हैं, बैरागी बन रहे हैं, जो सन्यासी बनना चाहते हैं सीधे, तो बन सकते हैं। तो उसमें तो फिर धन देने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि वो धन देगा कहाँ से, सन्यासी बनेगा। पहले ब्रह्मचारी रहा, फिर लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतान उत्पत्ति कर, जब वो गृहस्थ में जाएगा तो फिर अपने आचार्यों को से यज्ञ भी करवाएगा, उनसे और भी काम करवाएगा, या नहीं भी करवाएगा तो उनके आचार्यों का ध्यान रखेगा, जिन जिन से गुरुजनों से वो पढ़ा है ना। तो उनको धन देगा, प्रिय धन देगा, अर्थात जो वस्तु खुद को प्रिय है ऐसी वस्तु ही दान दान करेगा। अभी आजकल हो क्या रहा है कि हम वो सामान देते हैं किसी को भी, हमने देखा है, जो हमारे घर में काम नहीं आ रहा। वो उन लोगों को तो दिया जा सकता है जो लोगों के पास कुछ भी नहीं है, या फिर जो इतने निर्धन है बेचारे, वो सो भी नहीं पाते, तो अपने घर के कोई कपड़े हैं इस तरीके के साफ सुथरे और धुले और प्रेस किए हुए, तो उनको दिया जा सकता है। या फिर कोई जो पसंद आपको नहीं आ रहे हैं तो वो लोग पहन सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रिय आचार्य जन है, जिनसे आप पढ़े हैं, गुरुजन हैं, उनको तो कतई इस तरीके का सामान नहीं देना चाहिए। उनको वही वस्तु दें जो उनके काम की हो, सबसे बड़ी बात। और मैं तो सभी के लिए, आचार्य के लिए क्या, उन लोगों के लिए भी जो निर्धन वर्ग के होते हैं, उनको अगर आप कोई वैसी बढ़िया चीज भी दे दोगे जो उनके काम की नहीं, तो उनके लिए तो वो बढ़िया भी नहीं है। बढ़िया और सभी के लिए वही होती है जो उसके काम की है। हमारे लिए खुद के लिए भी बढ़िया वही होती है जो हमारे काम की है। तो यहाँ पर कहा कि आचार्य के लिए प्रिय धन दे करके, फिर कहा विवाह करके संतान उत्पादन कर। फिर कहा कि किसी भी प्रकार से न तो सत्य को छोड़ना, न धर्म को छोड़ना, न स्वास्थ्य के लिए लापरवाही करना, न अपनी कुशलता को छोड़ना, योग्यता को छोड़ना, है ना, न पढ़ने पढ़ाने को छोड़ना। और हमेशा जो देव लोग हैं, विद्वान लोग हैं, माता पिता आदि हैं, उन सभी की सेवा करना। विद्वान का भी सत्कार करें और सभी माता पिता आचार्य अतिथि आदि का सत्कार किया करें। और जो अच्छे धर्मयुक्त कर्म है, सत्य भाषण आदि, उनको करना है। और हमेशा झूठ आदि के बोलने करने कराने को छोड़ देना है। तो ये ऐसा उपदेश किया करें। और जो सुचरित धर्मयुक्त कर्म है उनको ग्रहण करना है, और जो पापाचरण है उनको छोड़ देना है। तो हम सभी जानते हैं अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, लेकिन इंद्रियों के दास बने हम ये व्यवहार में नहीं डाल पाते। और जो आचार्य गण हैं वे भी स्वयं उतने अच्छे नहीं होते जितना होना चाहिए, जैसी शिक्षा है ये, कि जब आचार्य भी वही शिक्षा दे सकता है बच्चों को जो स्वयं उस जीवन को डाल रहा है, जैसा कि जैसा हमारे शास्त्र उपदेश कर रहे हैं हमको।
तो जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा, इसीलिए महर्षि बार बार लिखते हैं उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण भी जरूरी नहीं होते हैं वो रावण भी कितना बड़ा विद्वान था, कितना बड़ा ब्राह्मण था, लेकिन वो उसमें वृत्ति कैसी थी, स्वभाव कैसा था उसका, राक्षसी था। तभी तो सीता का हरण कर लिया उसने। तो ये भी ध्यान देना है। तो कहा कि हमें उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण, उन्हीं के समीप बैठना, उन्हीं का विश्वास करना। और जब दान की बात आवे तो जैसे 6 प्रकार के लोग होते हैं दान देते हैं। श्रद्धा से देना, श्रद्धा से दान देना तो सबसे बढ़िया है, सात्विक दान की कोटि में आता है गीता के अनुसार श्रद्धा से देना। और जो अश्रद्धा से देते हैं, कोई मांगने वाला आ गया, मान लीजिए दान लेने आ गया आपसे, मन तो है नहीं लेकिन फिर भी देना पड़ रहा है, तो वो अश्रद्धा से हो गया। और कोई आपको कहीं पर समझो कि कहीं पे कोई पंखा लगाना है, ठीक है, और आपकी भी जरूरत वहां पे हो सकती है पंखा लगाने की, तो आप इसलिए लगवा रहे हो कि आपका नाम होगा, पंखा घूमेगा तो आप भी घूमोगे। इस शोभा से भी देते हो कि भाई मेरा नाम होगा। और लज्जा से देना इसलिए भी देते हो कि सामने वाले तो ने तो दे दिए पैसे, मैं नहीं दे रहा, तो इस लज्जा से भी हम दान देते हैं। और एक भय से देना। अब एक दान ऐसा भी होता है, लोग डर के मारे भी देते हैं कि अगर मैंने दान नहीं है तो मेरे साथ मेरे बुरा हो जाएगा या कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। और कुछ लोग प्रतिज्ञा से भी देते हैं कि पहले संकल्प कर ले, मतलब कह देते हैं किसी को कि मैं तुझे पंखे के लिए पैसे दूंगा, तो इस प्रतिज्ञा से भी उनको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये 6 तरीके बताए हैं, श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से देना। तो हमको सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा दान लग रहा है? हमको श्रद्धा से देना, श्रद्धा पूर्वक देना है। निर्धन व्यक्ति है इसलिए नहीं देना कि निर्धन है इसलिए मैं दे रहा हूं, ये मान करके भी नहीं देना। ये मान करके देना कि इस व्यक्ति को ठंड लगेगी और ये भी मेरा ही भाई है, तो मैं इसको कुछ स्वेटर वगैरह दे देता हूँ, ये मेरा ही भाई है, इस भावना से देना। क्योंकि धन का मालिक तो ना मैं हूं और ना कोई और है, धन का मालिक तो बस एक ईश्वर ही है। उसी का धन है, आज मेरे पास कल उसके पास, यही तो हो रहा है संसार में। और आज मेरे पास नहीं तो कल किसी और के पास है। तो ये तो धन तो लेन देन की चीज है, और ये तो इसके तो हम मालिक नहीं है। हम ट्रस्टी हो सकते हैं, हम संरक्षक हो सकते हैं, लेकिन इसके मालिक नहीं हो सकते, हम सभी प्रयोग करता है। तो हमको इस धन को जो हमारे पास है, अगर हमको ऐसे लग रहा है, मान ली किसी संस्था में सभा चलती है, मान लीजिए आर्य समाज मंदिर ही ले लो, यहाँ पर वहाँ पर समाज में पंखा नहीं है, और हमको लगता है यहाँ पर रोज मीटिंग होती है, लोगों को गर्मी लगती है, तो हमको ये पंखा लगा देते हैं, तो श्रद्धा पूर्वक दान हो गया ये। और अगर हमसे कोई कह रहा है कि तुम्हें लगाना ही लगाना है, मन है नहीं, तो अश्रद्धा से हो गया ये। और ये सोच करके हम लगा रहे हैं कि चलो मेरा नाम होगा, लगा देता हूँ इसमें पंखा, तो ये शोभा से हो गया। और हमें कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला कह रहा है मैं लगा दूंगा, तो हमारी मन में भी लज्जा आती, मैं तो मेरे पास इतना पैसा है, तो इस लज्जा से भी मैं लगवा देता हूँ। और कई बार ये भय भी लगा रहता है हमको कि हमने अगर नहीं लगवाया तो कहीं ऐसा नहीं हो गया, है ना। और कई बार ये प्रतिज्ञा भी कर देता है व्यक्ति कि चलो मैं लगवाऊंगा इस पंखे को, मैं उस डेट को लगवाऊंगा, ये प्रतिज्ञा पहले से ही करता है, संकल्प ले लेता है। तो इस प्रकार से लोग दान देते हैं। तो इनमें से जो सबसे अच्छा दान है वो तो श्रद्धा पूर्वक दान देना ही है। जब कभी तुमको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, जो भी तुम काम कोई काम कर रहे हो या कोई ज्ञान की बात है, तो ऐसे लोगों से लाभ ले लो, जो ज्ञानी लोग हैं, जो योगी लोग हैं, है ना, जो धर्म की कामना करने वाले वो हैं, जो आर्द्र चित्त, जिनका चित्र पिघल जाता है बहुत जल्दी, दयालु, आर्द्र चित्त ना, दयालु लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उन जो धर्म मार्ग में बरत रहे हैं स्वयं, तो वैसे उनसे शिक्षा लेकर के हम भी वर्ता करें अतः व्यवहार करें। यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। इसी प्रकार को बरतना और अपनी चाल चलन सुधारना चाहिए, इस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए। हमारे शिष्यों का भी, शिष्याओं का, हर आचार्य अगर अपना जीवन संवारते हुए और शिष्य शिष्याओं को उपदेश देता है तो बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी आजकल आई है। तो आचार्य तो सच में वही होते हैं जो कि वेद उपनिषद हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अपने आचरण से शिक्षा दें, देख करके पता लग जाए, कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़े, तो प्रभाव भी उसी व्यक्ति का जाता है। कई लोग ऐसे महात्मा मैंने देखे हैं जिनका सामने से दिख रहे हैं वो प्रभाव आ जाता है। एक बार हमारे घर पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे, मेरठ से, भोला जाल वाले, खड़ाऊं पहनते थे, संस्कृत बोलते थे, गाय का दूध पीते थे, और रात्रि का भोजन वो नहीं करते थे, कोई सब्जी हो तो सब्जी खा लेते थे बिना नमक मिर्च की। घर पे आए, रात्रि को रुके, और
उन्होंने गाय का दूध भी पिया और रात्रि को वो सोए, और सोने के पता नहीं कितना सोए कितना नहीं सोए, पर मैंने उनको जब जब देखा तब तक वो ध्यान मग्न मुद्रा में ही बैठे मुझको दिखे। तो ये है। तो कितना प्रभाव उनका मेरे पूरी रात्रि भर मेरे दिमाग में भी वही चलता रहा कि देखो कैसे कैसे संत योगी महात्मा आज भी हमारे इस भारत देश के भीतर हैं, और ये भारत देश ऐसे ही लोगों पर टिका हुआ है। तो ये वो आचरण से शिक्षा थी। वो उन्होंने हमें कहा नहीं कुछ भी कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई उपदेश नहीं था उनका, लेकिन उनको देखा तो हमारे जीवन में हमें लगा कि वास्तव में ये इन इन चीज़ों को हमें पालन करना चाहिए। गाय का दूध ही पीना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, ऐसे ध्यान करना चाहिए, हमको ईश्वर का जप करना चाहिए। इन चीज़ों से हम भी अंदर से प्रभावित हुए उनसे। और यदि वो ये सब कुछ नहीं करते और सिर्फ कोरे हमको 15 मिनट का उपदेश कर देते, हमारे ऊपर मैं पक्का बता रही हूँ प्रभाव नहीं जाता। तो कहने का भाव यह है कि आज आचार्य ऐसे होने बहुत कम हो गए हैं, और जिन जिन गुरुकुलों में ऐसे आचार्य संत महात्मा हैं। और पहले तो गुरुकुलों में नियम था, वानप्रस्थी ही पढ़ाते थे। तो मोह ममता को जो कहते हैं ना, जो जैसा होता है उस प्रकार से फिर वो जानता भी है, वैरागी जीवन भी जीता है। अभी तो वानप्रस्थी नहीं पढ़ा रहे, सभी गृहस्थी ज्यादातर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भी हो रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है, कुल मिलाकर के किसी भी आश्रम का हो चाहे वो आचार्य, लेकिन अगर उसके आचरण में वो बात है तो शिष्यों पर बिना कहे भी असर उसका आ जाता है। तो आचार्यों की आज बताई गई कि किस प्रकार से वो अपने शिष्य शिष्याओं को उपदेश करें, जिससे परिवार समाज और राष्ट्र की उन्नति हो, सुख शांति हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।